हरी 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 घास है तो हॉर्सेस और कोर्सेस, तो आप जडेजा की जगह बिनी को खिलाएं। अगर कंडीशन इवन है, बैटिंग ट्रैक है जैसे है, तो फिर आप अपने सेट पूरा करेंगे। लेकिन इस वक्त एक तस्वीर आ रही है, उसके बारे में हम एक बार दर्शकों को दिखा दें। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए एक तरफ तो वर्ल्ड कप में इंडिया मैच दर मैच जीत हासिल कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सीसीटीवी में कैद हुई है ये तस्वीरें, और ये तस्वीरें है सुरेश रैना की होने वाली दुल्हन की। इनका नाम प्रियंका है और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रोका चल रहा है। एक तरफ इंडिया के मैचेस चल रहे हैं, कल बांग्लादेश से इंडिया का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला होना है, और दूसरी तरफ ये कल की तस्वीरें हैं जब सुरेश रैना और प्रियंका की रोका की सेरेमनी हो रही थी। हालांकि सुरेश रैना यहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन ये देखिए लाल साड़ी में लिपटी हुई यही है प्रियंका, और सुरेश रैना की गैर मौजूदगी में ही रोका की ये सेरेमनी कंप्लीट की गई, कल ही हुई सेरेमनी। और उम्मीद यही है कि जैसे ही सुरेश रैना वर्ल्ड कप से वापस भारत लौटकर आते हैं, अपने साथ शायद वर्ल्ड कप भी लेकर आए, तो उनको ये गिफ्ट मिल सकता है, प्रियंका का गिफ्ट उन्हें मिल सकता है। अदल जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। देखिए, अब तो आपने बात पूरी मोड़ी दी, तो इसी में बात करते हैं कि अच्छा एक बोल खिलाड़ी के हाथ पीले हो रहे हैं तो अच्छा है, मुझे तो लगता है। और ऐसा लगता है कि एक किसी और बढ़िया जो फैमिली मेंबर जो टीम के साथ जुड़ेगा, उसकी किस्मत भी टीम में लगेगी। और मुझे लगता है कि अच्छा है कि बेचारे जवान लड़के हैं, परेशान इधर उधर ढूंढ रहे हैं, और कितनी सताई हुई गर्लफ्रेंड्स की बद्दुआ लगने से पहले शादी वादी कर ले, तो कुछ अच्छी दुआ लगे भारतीय टीम को। योगराज जी, आपसे भी इस पर एक रिएक्शन। अतुल जी, वैसे भी अतुल जी, वैसे भी एक दिन आदमी को मरना ही होता है तलवार के नीचे। जितनी जल्दी बकरा कटेगा उतनी जल्दी हलाल होगा। लेकिन योगराज जी, युवराज को भी बड़े दिन से युवराज को बड़े दिन से समझा रहा हूँ, युवराज को बड़े दिन से समझा रहा हूँ कि मैंने कहा उसको युवराज की भी शादी करवानी है। हाँ बिटिया रानी बोलो। मैं कह रहा हूँ युवराज यही जानना चाह रहे हैं, अतुल जी भी यही जानना चाह रहे हैं, मेरा पड़ोसी है गुड़गांव में, और युवराज को मैं कह रहा हूँ बड़े दिन से कि भाई हाँ, युवराज को बोला कि बस कर भाई, अब करवा ले। मैं बताऊं तो कह रहा बस कह रहे ढूंढो कोई लड़की। हाँ कर, मैं बताता हूँ, ये काम कभी नहीं करना। जितने भी स्टार लोग हैं रिटायरमेंट के बाद शादी करें तो अच्छा है। ये अपनी बीवियां संभाल नहीं सकते, फिर वो कहीं और जाते हैं, ये कहीं और जाते हैं तो घर टूट जाते हैं। भैया ये रिटायरमेंट के बाद ही ठीक है। आप सब लोग जानते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। नहीं तो योगराज जी, अब तो बीसीसीआई ने कह दिया है ना, आप मैचेस में जाते तो परिवार को लेकर जा सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। अरे मेरा सजेशन है मेरी, फिर सुनो, अगर युवराज की शादी करनी है तो सरीना विलियम्स से कराओ, 3-4 लेले पैदा हो गए, हिंदुस्तान के लिए फास्ट बॉलर तो बनाए। ये सजेशन तो चलते हैं सब रिश्ता लेने। चलो चलिए, तो शायद बहुत जल्दी इस बात की खुशखबरी मिलेगी हमें। क्या बात है, मैं ओरिजिनल बात कर रहा हूँ। कंट्री नीड जीन्स, आई वांट लेगेसी टू कंटिन्यू फॉर माय फैमिली। 4-5 फास्ट बॉलर क्रिकेटर्स और आएंगे तो तभी आएंगे जब जेनेटिक्स ठीक होंगे। क्या बोलते? चलिए, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी। चंद्रशेखर जी, आप इस पर एक रिएक्शन। देखिए, अच्छा है, अब तो गर्लफ्रेंड्स भी अलाउड है, बीवियां भी अलाउड है, तो अच्छा है। और दूसरी बात, एक चीज अच्छी होगी कि कम से कम सुरेश रैना से वो यंगस्टर का टैग हटेगा, और थोड़ा सा कहते हैं कि एक फैमिली मैन बनेंगे, अब वो भी एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे। बिल्कुल। बाकी जिस तरह से आप कह रहे थे कि क्या स्टुअर्ट बिन्नी को खिला सकते हैं नहीं, ये जरूर मैं कहना चाहूंगा। स्टुअर्ट बिन्नी का पहली बात तो टीम में कोई काम नहीं था। ये ठीक वही हालात थे जो पहले, अगर आपको याद हो, चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी थे श्रीकांत साहब, उनके बेटे की सिलेक्शन की अनिरुद्ध श्रीकांत। वो इतने टैलेंटेड थे कि वो खुद तो उठ गए, 4 लोगों ने उनको खुश करने के लिए उनको सिलेक्ट किया, इंडिया खिलवा दिया। उसके बाद वो आज रणजी भी नहीं खेल रहे, इतने टैलेंटेड थे। ऐसे ही अब स्टुअर्ट बिन्नी जी आए थे, अब जीत जाते हैं वर्ल्ड कप तो लोग कहेंगे कि शेखर जी गलत हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि ये भी इतने ही टैलेंटेड है कि ये उठ के चले जाते हैं। रोजर बिन्नी जी, बाकी 4 लोग उनको खुश करते हैं इस उम्मीद में कि कल को मेरा लड़का आएगा तो बाकी के 4 मेरे लड़के को सिलेक्ट करेंगे, तो ये लेगेसी भी चलती रहेगी। टीम में कोटा सिस्टम हमेशा चलता है, कभी जोनल कोटा, कभी कोटा सिस्टम के तहत आए हैं। देखिए बिन्नी जो करके आए हैं, जो बिन्नी जिस तरह से आए हैं, अगर उस तरह से सिलेक्शन टीम इंडिया की वर्ल्ड कप की होती है तो मैं कहूंगा फिर तो वर्ल्ड कप में कम से कम 1500-1600 लोगों की टीम जानी चाहिए, क्योंकि ऐसी सिलेक्शन के साथ चलिए तो इस कोटा वाली बात जो आपने कही है, इस पर अतुल जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। अतुल जी, कोटा सिस्टम टीम इंडिया के सिलेक्शन में अभी भी है, चंद्रशेखर जी ये बात कह रहे हैं, क्या जवाब देंगे? नहीं, मुझे लगता नहीं। हमारे जमाने में था, बहुत सफर किया लोगों ने
क्योंकि जोनल कोटा सिस्टम था। आजकल के जो है टीम सिलेक्टर जो है बड़े समझदार लड़के हैं। हालांकि एक लाइकिंग एफिनिटी जरूर होती है, पर किसी का बेटा कोई सिलेक्ट नहीं करता। और स्टुअर्ट बिन्नी ने परफॉर्मेंस दी है, ऐसी बात नहीं है इंडिया ए टीम के लिए। और ऐसा कहना गलत है कि वो इस करके टीम में है, क्योंकि उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। और आपको एक सीविंग ऑलराउंडर चाहिए था ऑस्ट्रेलिया में, और सीविंग ऑलराउंडर तो उन्हें मौका दिया जाना चाहिए था ना। इतने मैचेस हुए हैं तो उन्हें मौका क्यों नहीं दिया गया? अगर परफॉर्मेंस बेस्ड है, जडेजा की परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, व्हाई नॉट बिन्नी? तो कह रहा हूं आपको बड़ी सिंपल मैं देख रहा हूं ना। एक बार आपने शायद मेरा पहला आंसर सुना नहीं। मैंने कहा था हॉर्सेस और कोर्सेज। अब जब आपको स्टुअर्ट बिन्नी जैसा एक सीविंग ऑलराउंडर खिलाना है तो विकेट और कंडीशंस बहुत हेल्पफुल चाहिए, जहां पे आपको एक स्पिनर की जगह एक एक्स्ट्रा गेंदबाज सीमर चाहिए जो बैटिंग कर ले। इसके बारे में हम बातचत करेंगे, माफी के साथ आपको यहाँ पर रखूंगी। चंद्रशेखर जी आपसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले एक बार जो तस्वीर आ रही है, हमारे चूंकि संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं तुरंत, शिव प्रकाश है मेरठ से। शिव प्रकाश, काफी शोर शराबा, जोश और उत्साह और उमंग नजर आया होगा इस रोका सेरेमनी में। कौन कौन से खास मेहमान यहाँ पर देखने को मिले? कब हुआ ये रोका? देखिए, बिल्कुल ये प्रियंका का और रैना का सुरेश रैना का रोका जो 12 मार्च को होटल में, एक दिल्ली रोड पर स्थित होटल में हुआ है। खास बात है कि इसमें सुरेश रैना नहीं थे, उनके परिवार के तमाम लोग थे, जिसमें से प्रियंका को काफी गिफ्ट्स और साड़ी और कुछ जेवरात दिए गए जो सेरेमनी के तौर पे दिए जाते हैं, संस्कार के तौर पे दिए जाते हैं। और बहुत छोटे से फंक्शन रखा गया, 60 लोगों की गैदरिंग का प्रोग्राम था। खाने के मेन्यू भी बहुत साधारण रखे गए थे और किसी को इस बात का पता ना चले, इसलिए जो बोर्ड में नाम लिखे जाते हैं उसमें केवल प्रियंका के पिता का नाम था, सुरेश रैना या प्रियंका का नाम नहीं था। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। शिव, चंद्रशेखर जी, आपने देखा कि सुरेश रैना यहाँ पर मौजूद नहीं थे, बावजूद इसके रोका सेरेमनी। इतनी अर्जेंसी क्यों? क्या लगता है? नहीं, देखिए, तो पहले ही हुआ होगा शायद, फैमिलीज के बीच में पहले से ही करार था। और अब जैसे वर्ल्ड कप के बाद सुना है कि आने के बाद इमीडिएटली 2 या 3 तारीख, लेकिन इंतजार किया जा सकता था रोका सेरेमनी के लिए। पता नहीं, ये तो फैमिली इसमें क्या कमेंट करे, मुझे नहीं समझ आता। ये पहले से एक फैमिलीज का मुझे लगता है फंक्शन होगा, और इसमें शायद कोई और ज्यादा कोई बहुत सारी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होगी। इंतजार कीजिए। लेडी लक के लिए शायद सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, लेडी लक यहाँ सुरेश रैना के लिए काम आ जाए, और कल बांग्लादेश क्या फाइनल तक टीम इंडिया का परचम और झंडा लहराता रहे। चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। तस्वीरें सुरेश रैना और प्रियंका के रोका सेरेमनी की है।